हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर मोशन को। तो मोशन में हमने कल कुछ ग्राफ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम ग्राफ का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा। सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स, क्लास हमारी है 9 और चैप्टर क्या है, चैप्टर हमारा है मोशन। तो यहाँ पर तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी सामने आपके व्हाइट बोर्ड पे मैं 2 ग्राफ बना रहा हूँ। फिर हम उन दोनों ग्राफ के लिए अलग अलग से हम उन क्वांटिटी के पैरामीटर को निकाल के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल तो ये आपके 2 ग्राफ मैंने बना दिए हैं। पहले ग्राफ में टाइम पे क्या दिया हुआ है, टाइम एक्सिस पे आपका दिया हुआ है टाइम इन आवर। सिमिलरली यहां पर भी क्या दिया हुआ है, टाइम इन आवर। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 घंटे तक का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टाइम एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, हमें आवर दिया हुआ है, और वाई एक्सिस पे हमें स्पीड दी हुई है जो कि किलोमीटर पर आवर में है। हमें क्या दी हुई है, हमें स्पीड दी हुई है जो कि किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो ये किस तरह दी हुई है, 10 से 70 तक है। ठीक है, तो 4 आवर पे मैक्सिमम है इसकी। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60। ग्राफ आपका 0 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 8 पर ही मिल रहा है। ठीक, तो ये मैंने बना दिया, ये है कार ए के लिए बना दिया मैंने। ठीक, दूसरा ग्राफ है आपका, तो ये कितना है, 2 पे 40 है और 6 पे 40 है। 2 पे 40 मीन्स 10 20 30 40 50 60। तो 2 पे 40, इसका मतलब ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसा जाएगा। ठीक है, 2 पे 40 मीन्स, ठीक, तो
तो 2 पे 40 है और फिर आपका 6 पे 40 है। ठीक है, सो स्पीड आपको देखो, आपके पास दो ग्राफ दिए हुए हैं, एक नीचे वाला ग्राफ कार ए के लिए है, ऊपर वाला ग्राफ कार बी के लिए। ठीक है, क्लियर? तो कार ए और कार बी, तो दो ग्राफ आपको दिए हुए हैं और दोनों ही ग्राफ क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है। क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ है दोनों ही। और हमें क्या निकालना है? हमें इन दोनों ग्राफ के लिए क्या निकालना है? नंबर 1, क्या निकालना है? एक्सीलरेशन ऑफ द कार ए एंड बी फॉर फर्स्ट 2 आवर्स। मीन्स हमें निकालना है एक्सीलरेशन फॉर कार ए एंड कार बी फॉर फर्स्ट 2 आवर्स, next 2 hours and last 2 hours। पहले क्या निकालना है? मुझे कार ए और कार बी के लिए एक्सीलरेशन निकालना है, पहले 2 घंटे के लिए, अगले 2 घंटे के लिए और लास्ट के 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो निकालते हैं। तो पहले 2 घंटे के लिए अगर कार ए की बात करूं, पहले कार ए पहले 2 घंटे, तो इसको मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो कार ए के लिए ये जो ग्राफ है ये स्लोप है, और स्लोप क्या बताता है मुझे? क्या बताएगा? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फॉर कार ए, फॉर कार ए, कार ए के लिए मेरी पहले 2 घंटे के लिए मीन्स 0 to 2 आवर, यहां के लिए तो क्या बनेगा? अब देखिए ये स्लोप है, तो 0 आवर पे मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? u क्या है? u क्या है आपकी? 0 है। v क्या है? दूसरे घंटे में कितनी v? 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या होता है? और सॉरी, एंड इनिशियल टाइम क्या है? t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 2 आवर। a क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। a इज इक्वल टू 30 minus 0 by 2, that is a is equal to 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो कितना आ गया एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। सो 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन फॉर कार ए। क्योंकि कार ए के पहले 2 घंटे मीन्स यहां तक, ये वाला, तो पहले 2 घंटे के लिए क्या हो गया? ये हो गया। तो मीन्स ये जो स्लोप है, तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व या स्पीड टाइम कर्व विल टेल यू अबाउट द एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या है? एक ऐसे आएगा v, टाइम कितना है? 0 2 घंटे के लिए, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और 2 घंटे बाद कितनी है? 30 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? 30 बन गई, और इनिशियल क्या बन गई? 0। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल माइनस इनिशियल, तो 30 माइनस 0 बाय टाइम कितना है? 2 आवर। तो पहले 2 घंटे के लिए निकाल लिया, कितना आ गया? 15 किलोमीटर पर आवर्स पे रहेगा। अब इसी के लिए क्या है? 0 to 2 आवर होगा। अब निकालेंगे अगले 2 घंटे के लिए मीन्स 2 to 4 आवर, 2 to 4 आवर्स के लिए। तो क्या करेंगे? अब 2 to 4 के लिए
2 to 4, अब 2 स्टार्ट यहां पर है, मीन्स तो देखिए 2 पे वेलोसिटी कितनी है, 2 पे वेलोसिटी क्या ये वाली होगी, और 4 पे कितनी है ये वाली होगी। तो ये स्लोप है 2 to 4 के लिए, 2 to 4 के लिए स्लोप ये होगा, ये वाला इतना, सिर्फ इतना स्लोप होगा, ठीक है। तो मीन्स यहां से लेकर यहां तक, तो यहां पे क्या होगा, इनिशियल होगी, इट मीन्स t इज इक्वल टू 2 आवर एट, तो u कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, एंड t इज इक्वल टू 4 आवर एट, तो v कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, एंड a विल बी इक्वल टू v कितना है 60 माइनस 30 डिवाइड बाय 2, 4 माइनस 2 2, a कितना होगा, a इज इक्वल टू 30 बाई 2, एंड a विल बी इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, तो 2 से 4 घंटे के लिए भी ये कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया। तो अभी कार ए की बात कर रहे हैं, तो कार ए के लिए क्या आ गया, कार ए के लिए पहले 2 घंटे के लिए कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी ये है 0, फाइनल क्या है दूसरे घंटे पे 30 है, तो v माइनस यू बाई टी निकाल लिया, कितना आ गया ये आ गया। अब अगले 2 घंटे मीन्स 2 to 4 आवर, 2 पे वेलोसिटी कितनी है 30, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 30 होगी, 4 पे कितनी है 60, तो फाइनल कितनी होगी 60 होगी, तो v माइनस यू बाई टी विल गिव यू एक्सेलेरेशन, तो a कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं लास्ट 2 आवर्स के लिए, फॉर द लास्ट 2 आवर्स मीन्स 6 to 8, 6 to 8 के लिए क्या होगा, एट t इज इक्वल टू 6 आवर, u कितना है 6 के लिए निकाल लेते हैं, 6 के लिए बना लें, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, तो u कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, एट t इज इक्वल टू 8 आवर, v विल बी 0, a क्या होगा v माइनस यू बाई टी, a विल बी इक्वल टू 0 माइनस 30 बाय 2, a विल बी इक्वल टू हाउ मच माइनस 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो a कितना आ गया, a विल बी माइनस 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो कार ए के लिए हमने पहले 2 घंटे के लिए, बाद के 2 घंटे के लिए और सबसे लास्ट के 2 घंटे के लिए हमने क्या निकाल लिया, तो इसकी बात करें 6 to 8 आवर के लिए, 6 पे वेलोसिटी कितनी है इनिशियल 30 है, और 8 पे 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, u 30 है, तो a क्या आना चाहिए, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है इट मीन्स ये एक्सेलेरेशन नहीं होगा, क्या होगा, इट विल बी रिटार्डेशन। वैसे देख लो जब स्लोप पहले 2 घंटे के लिए था वो इंक्रीजिंग था, तो a क्या आया पॉजिटिव आया, अगले 2 घंटे के लिए पॉजिटिव तो क्या आया एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आया, लेकिन लास्ट के 2 घंटे के लिए यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर यहां तक क्या है डिक्रीजिंग स्लोप है, तो a क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो क्या आ गया माइनस के 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। तो अब इस केस में तो हमने क्या निकाल लिया, हमने कार ए का पहले 2 घंटे का, बाद अगले 2 घंटे का और बाद 2 घंटे का हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलेरेशन निकाल लिया। ठीक है, तो अगर हम कार बी का निकालना चाहें सपोज, तो क्या बनेगा कार बी के लिए, कार बी के लिए 0 to 2 आवर्स के लिए क्या बनेगा,
तो ये स्लोप बनेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी बन गई, ये फाइनल बन गई। तो क्या बनेगा, u इज योर 0 और v कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो a क्या बनेगा v माइनस यू बाई टी एंड a विल बी इक्वल टू 40 माइनस 0/2 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हमारी a इज इक्वल टू 20, कितना आ गया, a हमारा आ गया 20 किलोमीटर पर स्क्वायर आ गया पहले 2 घंटे के लिए। अगले 2 घंटे के लिए क्या होगा, देखो अगले 2 घंटे के लिए अगर 2 to 4 आवर, इट मीन्स 2 to 4 आवर, तो क्या होगा, दूसरे घंटे में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर और वी भी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो u भी 40 है और u भी 40 है, ठीक है। तो a क्या होगा v माइनस यू बाई टी, तो ये क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया 0 आ गया। और लास्ट 2 आवर्स की बात करें मीन्स 6 to 8 आवर्स की बात करें तो 6 to 8 के लिए 6 से, तो u क्या है 40 है और v क्या है 0 है। तो u इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड v इज इक्वल टू 0। तो a विल बी v माइनस यू बाई टी एंड a इज इक्वल टू 0 माइनस 40 डिवाइड बाई 2 एंड a विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो a क्या आ गया माइनस के 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कार A और कार B के लिए क्या निकाल लिया, हमने एक्सेशन निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कार B के लिए पहले 2 घंटे में ये आपका स्लोप क्या है इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग स्लोप में हमारे पास एक्सेशन क्या आता है पॉजिटिव आता है, बिकॉज ए क्या होता है v माइनस यू बाई टी, क्योंकि अगर स्लोप इंक्रीजिंग हुआ इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो देख लो 20 आ गया, ठीक। और 2 4 के लिए क्या है, ये आपका एक कांस्टेंट है, इट मीन्स ए क्या होगा 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है और फाइनल भी वही है, तो ये क्या होगा 0 होगा। अब जब लास्ट की और की बात करेंगे तो स्लोप क्या है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब क्या होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट मीन्स रिटार्डेशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 0, इनिशियल कितनी है 40, तो 0 माइनस 40/2 इट इज माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। सो इन दिस वे वी विल फाइंड द एक्सीलरेशन फॉर द फर्स्ट 2 आवर, नेक्स्ट 2 आवर एंड लास्ट 2 आवर फॉर द ग्राफ फॉर ए कार A एंड कार B। तो क्या किया ये निकाल लिया मैंने, हर स्टेट के लिए क्या किया u और v निकाला और v माइनस यू बाई टी निकाल दिया, तो मेरा क्या आंसर आ गया ये आ गया। एंड वी कैन आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम हियर wherever slope is increasing the acceleration is positive, where the slope is decreasing the acceleration is negative, where the slope is constant then acceleration will be 0। for example in this case एक 0 से 2 क्या है स्लोप, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या इंक्रीजिंग है, तो v a क्या है पॉजिटिव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 से 4 आवर के लिए कितना है इंक्रीजिंग है, तो क्या आएगा पॉजिटिव आ गया। लेकिन जैसे ही वो लास्ट 2 आवर की बात कर रहा है तो क्या है डिक्रीजिंग स्लोप है, तो क्या आएगा माइनस आ गया। सिमिलरली कार B के लिए पहले 2 घंटे के लिए इंक्रीजिंग है, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अगले 2 घंटे के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है कांस्टेंट है, तो क्या आ गया ये क्या आ गया 0 आ गया। जब डिक्रीजिंग है तो क्या है माइनस आएगा, तो माइनस आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन फॉर ए ग्राफ फॉर द कार A एंड B विद द गिवन ग्राफ, ठीक है। ये सेकंड पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है ये मैं पार्ट रब कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन इसमें। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 2 कार्स। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द
व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू कार्स। ठीक है, तो फॉर कार ए क्योंकि स्पीड टाइम कर्व है तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस। इट मींस क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर हम ओ ए बी, अगर हम ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया अंडर द कर्व निकाल दें तो क्या होगा, हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कार ए बी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ओ बी मल्टीप्लाई बाय एडी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया एडी और ये बेस हो गया। तो वो भी कितना है 8, हाफ इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज 4, कितना आ गया 240 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज द डिस्टेंस, कितना आ गया, हाउ मच, 240 किलोमीटर। ठीक, कार बी की बात करते हैं। कार बी क्या है, अगर आप देखोगे तो कार बी एक ट्रेपीजियम है। तो ओ ए बी सी, ठीक है, so let us this is D। तो यहां पर क्या होगा, you have to find the area of trapezium, area of trapezium O A B C, O A B C तो क्या है, ओ ए बी सी का निकालेंगे तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए बी प्लस ओ सी, ए बी प्लस ओ सी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, तो क्या है ए डी। तो हाफ ऑफ ए बी कितना है 2 से लेकर 6, कितना हो गया 4 हो गया। ओ सी इज 8 हो गया। ए डी इज 40। सो हाफ ऑफ 12 इंटू 40 कितना आ गया 240 किलोमीटर। तो यहां भी क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया कार ए बी के लिए, इट विल बी 240 किलोमीटर। ठीक है, तो कार ए और कार बी के लिए जब हमने डिस्टेंस निकाला, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 240 किलोमीटर फॉर कार ए एंड 240 किलोमीटर फॉर कार बी। अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड ऑफ टू कार्स, एवरेज स्पीड। ठीक है, यहीं पे निकाल देते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड थर्ड पार्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, अगर मैं कार ए की बात करता हूं, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 240। वी एवरेज क्या है, टोटल डिस्टेंस। वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है इसके लिए 240, टाइम कितना है 8, तो क्या आ जाएगा वी एवरेज, वी एवरेज इज इक्वल टू
30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार बी की अगर बात करते हैं, वी एवरेज कार बी के लिए क्या होगा, वही टोटल डिस्टेंस कितना है कार बी के लिए 240, टाइम कितना है 8, इट मीन्स वी एवरेज फॉर कार बी इज ऑल्सो 30 किलोमीटर पर आवर। सो ए के लिए भी क्या बना 30 किलोमीटर पर आवर और बी के लिए भी क्या बना 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो वी एवरेज विल बी 30 किलोमीटर पर आवर एंड हियर ऑल्सो 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? सो इन दिस वे द ग्राफिकल क्वेश्चंस कैन बी सोल्व्ड इन a systematic way so as to find the solution of the problem. तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर दो कार्स के लिए दो ग्राफ बनाए और दोनों के लिए हमने एक्सीलरेशन निकाला। ठीक, उसके बाद हमने क्या निकाला, हमने डिस्टेंस निकाला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, फिर हमने निकाला एवरेज स्पीड। तो एक्सीलरेशन के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज वी नो दैट द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व विल टेल अस अबाउट एक्सीलरेशन। तो ए क्या आ जाएगा v माइनस यू बाय टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम विल टेल अस एक्सीलरेशन। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, टोटल डिस्टेंस की, तो एरिया अंडर द कर्व फॉर स्पीड टाइम ग्राफ विल टेल अस अबाउट व्हाट डिस्टेंस कवर्ड। सो इसमें भी दो ऑप्शन है कि अगर हमारा एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है तो उस केस में मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, लेकिन अगर मेरा एरिया अंडर द कर्व जो है वो एक्सिस के ऊपर भी है और एक्सिस के नीचे भी है, इट मींस इफ द एरिया अंडर द कर्व फॉर द स्पीड टाइम ग्राफ इज लाइंग बिलो एक्स एक्सिस एज वेल एज अबव एक्स एक्सिस, देन द displacement and distance traveled may or may not be different. ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, डिस्टेंस जो आएगा उस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया को ऐड कर देंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालते हुए ऊपर वाले एरिया को रखेंगे पॉजिटिव और नीचे वाले जो एरिया आएगा वो नेगेटिव रहेगा। तो जो भी बड़ा होगा उसमें घट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस जो भी होगा। ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने निकाला डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए गिवन ग्राफ फॉर द स्पीड टाइम ग्राफ कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व for a speed time graph will tell us about the distance covered for the total time. ठीक है, तो हमने निकाल लिया। फिर हमने निकाला एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इट विल बी एवरेज स्पीड। तो वी विल फाइंड दैट एवरेज स्पीड विल बी फॉर बोथ द कार ए एंड बी इज इक्वल। वो क्या है, वो दोनों के लिए इक्वल है। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस में इतना कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको सब कुछ डाटा आपको विजिबल है, क्या कुछ आपको दिया हुआ है वो सब हमें विजिबल है ग्राफ में। तो ग्राफ से तो सिर्फ तीन ही चीज है, स्लोप हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अगर आपका ग्राफ क्या है, स्पीड टाइम कर्व है या वेलोसिटी टाइम कर्व है। स्लोप बताएगा हमें क्या, स्लोप विल टेल अस अबाउट द acceleration. If it is increasing slope, it will be positive acceleration. It will be decreasing slope, it will be negative acceleration, or you can say it is retardation. If the slope is constant, then acceleration will be zero. तीन चीजें acceleration के लिए। अब आते हैं डिस्टेंस पे। So the area under the curve will tell us about the
distance or displacement, and it will depend on the graph, the area under the curve. If area under the curve is above x-axis, then in that case distance and displacement will be remaining same. But if the area under the curve for distance and displacement will be different, if area under the curve will be below x-axis and above y-axis. तो अगर दोनों आपके एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरिया है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम आती है। ठीक, फिर आपका आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिंपली वी हैव फाउंड द ऑल द 3 पैरामीटर्स, एवरेज स्पीड, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड for the speed time graph. So that's why speed time graph is the important graph by which we can find all the 3 parameters: distance or displacement, velocity or speed, and acceleration. So kindly take care. तो काइंडली इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो अपना ख्याल रखें और ट्राई टू प्रैक्टिस मोर न्यूमेरिकल्स। सो बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।